हनुमानगढ़ जिले के भैरूसरी गांव की 3 सगी बहनों का एक साथ राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। तीनों बहनों ने एक साथ आरएएस अफसर बनकर इतिहास रच दिया है। 2 बड़ी बेटियों में एक रोमा विकास अधिकारी है और वहीं दूसरी मंजू सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के भैरूसरी गांव की 3 सगी बहनों का एक साथ राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। तीनों ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो और अच्छी परवरिश की जाए तो बेटियां बोझ नहीं होती। इनकी 2 बड़ी बहनें पहले से ही राज्य सेवा की अधिकारी हैं। बेटियों की इस उपलब्धि की चर्चा हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश में है। आरएएस में चयनित हुई 3 बहनें सुमन, अंशु और रितु सहारण ने साल 2018 में आरएएस की परीक्षा दी थी, जिसका 2 दिन पहले परिणाम आया था। बेटियों की इस कामयाबी के कारण पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। 2 दिन से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अपनी बेटियों की कामयाबी से खुश किसान पिता सहदेव सहारण और मां मीरा का कहना है कि मैंने बेटियों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देने पर जोर दिया है। बचपन से ही उन्हें बड़ा अफसर बनने को लेकर प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मेरी 2 बड़ी बेटियां भी, जिसमें एक रोमा विकास अधिकारी है, वहीं दूसरी मंजू सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर है। मैं इन बेटियों का पिता हूं, इसलिए अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूं। इन 5 बेटियों का नाम इस वक्त पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। बहुत लोग जगह जगह से खबरें इनकी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेटियां मेरा गौरव है, पहचान है, गांव की पहचान है जी। गांव को भैरूसरी को कोई जानता ही नहीं था। आज इनकी वजह से सारी पहचान मिली है देश में, तो अच्छा लग रहा है जी। आप एक किसान हैं और किसान जो होता है उसकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करके उसको रवाना कर दूं, लेकिन आपने तो 5 को पढ़ा के एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दिया। क्या कहेंगे? नहीं सर, वो पहले सोच रखा था कि मैं अपनी बेटियों को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा जी। और अब सुनने में आया कि आपने कहा है कि अभी 5 निकली हैं, 15 और निकलेंगी गांव से। बिल्कुल, मुझे खुशी तो तभी होगी ना कि बेटियों को बेटे से कम नहीं आ सकती। अभी जैसे गांव से जो भी प्रतिभा निकल रही है, जैसे 10वीं का एग्ज़ाम हो, 12वीं का एग्ज़ाम हो, या आगे और कोई एग्ज़ाम हो, तो जैसे जैसे बेटियां सक्सेस हो रही है तो माता पिता का विश्वास भी बढ़ रहा है और वो भी उन पर विश्वास करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो चेंज नहीं आया जो हम लाना चाह रहे हैं। जैसे पढ़ाई तक ही सीमित होगी, जैसे ग्रेजुएशन करवा दी, पर उसके बाद उनको सर्विस से लगाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब जैसे जैसे ये जो रिजल्ट आ रहे हैं और उनमें बेटियां सक्सेस हो रही है, तो माता पिता का वो विश्वास भी बढ़ेगा कि बेटियों को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देनी है, उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है। और धीरे धीरे क्या है कि आगे आने वाले सालों में क्या है कि वो बहुत सारा चेंज हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसे मैंने तो ये किया कि जो हमारे आसपास के हैं उन सबको गाइड किया कि आपको आगे क्या करना है, जिस फील्ड में भी आपको जाना है, आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप आगे कोशिश करो, मतलब ट्राई करो, ताकि आप सक्सेस हो सके। तो इस हिसाब से हर गांव में जहाँ तक संभव हो सके, जिस लेवल पर संभव हो सके, उन लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। बाकी औरों को भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आगे क्या कि और ज़्यादा सक्सेस हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। जी सर। पवन जी। मैं पवन कालीराउंड, ग्राम पंचायत भैरूसरी, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। आज हमारे गांव के लिए ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है जो हमारी 5 बहनें आरएएस बनी है। 2 पहले बनी थी और 3 अभी आरएएस 2018 में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे गांव के लिए और सहदेव अंकल की मेहनत का जो ये फल है, इसका पूरा मोटिवेशन हमारे गांव की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कारवां हमारी बहनों ने बनाया है ये अविरल यूं ही चलता रहे और आगे मेरे गांव से इसी तरह आईएएस, आईपीएस, आरएएस निकलते रहें, राजकीय पदों पे, विभिन्न पदों पे सुशोभित होकर मेरे गांव का नाम रोशन करें, यही उम्मीद करता हूं। पवन जी, धोरों के अंदर से बच्चियां निकली हैं, धोरों के अंदर से बड़े बड़े शहरों के लोग रह जाते हैं। बिल्कुल, मैं भी इस बात से वाकिफ हूँ। मैं इस गाँव में बड़ा हुआ हूँ, पला हुआ हूँ। हमें विभिन्न
चीज़ों से, मुसीबतों से सामना करना पड़ा है। हमारे स्कूल में मिडिल स्कूल हुआ करता था, पढ़ने के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। नज़दीक में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, गांव में इतने कोई सरकारी संसाधन थे नहीं। और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में ये हमारी बहनें पढ़ाई करके इस उच्च पदों पे गई है। अब तो उम्मीद करता हूँ हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसके बाद नज़दीक में हमारे कॉलेज भी खुल गए हैं, तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके ऊंचे पदों पे जाके हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, यही मैं उपेक्षा करता हूं।